बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पंजाबी की एक कहावत है, नानी ने खसम कीता बुरा कीता, करके छड़ दिता और बुरा कीता। पिछले दिनों निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को आपने लम्स यूनिवर्सिटी में तलबा के हाथों फार होता हुआ देखे होगा। वो यूनिवर्सिटी में देर से पहुंचे, उन्होंने वहाँ पे एरोगेंट रवैया अख्तियार किया, वहाँ पे उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी दिखाई। तो जब तलबा ने सवाल पूछे तो उन्हें सवालों के जवाब तो नहीं आए, लेकिन 5 बोतल पानी वो ज़रूर पी गए। अब निगरान वज़ीर आज़म साहब को लम्स में किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, ये अलग बहस है। एक अलग बहस और भी है। एक और तबका है जिन्हें सीनियर सहाफ़ी कहा जाता है, जिन्हें रवादार सहाफ़ी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अपने अकल के मुताबिक सवाल नहीं किया किसी से। उनको सवाल लिख कर दिए गए या उनको बताया गया कि आपने ये पूछना है, उनको खाने खिलाए गए, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तरगीबात दी गई कि ये सवाल ना उठाएं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई लॉजिकल सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन रवादारी के नाम पर, तहम्मुल मिजाजी के नाम पर वो गुनाह किए हैं इस यूथ के साथ, इस मुल्क के साथ कि अल्लाह की पनाह। मतलब अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए कभी उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि जनाबे वाला आपने 76 साल में जमहूरियत के लिए क्या किया है, नहीं पूछा। किसी से ये नहीं पूछा कि आपको एक मोटरसाइकिल पे आप होते थे, आप आज अरबों रुपए के मालिक हैं, ये कैसे आई, नहीं पूछा। लंदन में प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी, नहीं पूछा। ये इसको रवादारी का नाम देते हैं। अब कल ही मैं किसी टीवी चैनल्स पर एक सीनियर सहाफ़ी को देख रहा था, मैं उम्र के लिहाज से सीनियर कह रहा हूँ, उन्होंने लम्स के बच्चों को अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था। सारी ज़िंदगी फार्मूला प्रोग्राम करने वाले। फार्मूला प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि रिसर्चर ने कुछ रिसर्च करके सवाल बना दिए, प्रोड्यूसर ने कुछ गेस्ट अलाइन कर दिए मुख्तलिफ पार्टीज़ के दरमियान, इन्होंने सवाल पूछे, उनको आपस में लड़ाया और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म और सारी उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी ख़त्म। तो ये फार्मूला प्रोग्राम करने वाले एक सीनियर हजरत ने कुछ लम्स के उन बच्चों को बुलाया हुआ था जिन्होंने काकड़ साहब से सवाल किए थे। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि उन बच्चों को टेक्निकल सवाल करके, ऐसे अपने बुला के ऐसे सवाल करके उनको शर्मिंदा करना था कि तुमने गलत बात की है, तुमने निगरान वज़ीर आज़म से तुम्हें सवाल नहीं करने चाहिए थे। दूसरा पहलू ये था कि इस बहाने प्रोग्राम की थोड़ी सी रेटिंग भी आ जाएगी, हालांकि रेटिंग आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उन बच्चों ने या उन तलबा ने उस सीनियर सहाफ़ी को अपने ही उसके प्रोग्राम में तारे दिखा दिया। वो ऐसी बातें कर रहे थे जो उन हजरत को समझ तो आ नहीं रही थी या वो समझना नहीं चाह रहे थे, तो वो हाँ हूँ और इधर उधर की हाँक रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे नाम नहाद सहाफ़ी हैं, जो कुछ तो सांडे के तेल बेच रहे हैं, कुछ और चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ में घुसे हुए हैं, कुछ सेठों की नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए चैनल्स में रुके हुए हैं, तो ये सहाफ़ी नहीं हैं, ये कारकुन हैं या ये एजेंट हैं या भत्ताखोर हैं। ये अपनी उस सीनियरिटी का इस्तेमाल करते हुए जो इन्होंने कई साल लगा के बनाई है, तो अब सेठों के काम करते हैं, नाजायज़ काम करते हैं। इसके अलावा अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, किसी सियासतदान, किसी करप्ट सियासतदान के हवाले से मस्बत बात करके उसकी राह हमवार करने की कोशिश करते हैं। इनका अपना कोई विजन नहीं होता, ये इस्तेमाल होते हैं, ये टूल हैं। और इनको सवाल करना तो कभी आया ही नहीं और ना ही आएगा और ना ही ये करेंगे, क्योंकि सवाल करेंगे तो इनके मफादात पर ज़र्ब पड़ेगी। ये नाम नहाद सीनियर तजियाकार या सहाफ़ी कभी भी नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देते, उन लोगों को आगे नहीं आने देते जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो सवाल उठाना चाहते हैं, जो करप्ट निज़ाम के हवाले से बात करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा सहाफ़ी, कोई नौजवान आगे बढ़ना भी चाहे तो ये सीनियर तजियाकार उसे बदतमीज़ का लेबल लगाकर बैकवर्ड कर देते हैं, पीछे कर देते हैं और उसे मौके ही नहीं देते, क्योंकि जब कोई ऐसे सवाल करेगा तो इनकी सीनियरिटी पर ज़द पड़ेगी, इनके उस अक्ल कुल पर ज़द पड़ेगी जिनका उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसे लोग
मुर्दार खाने के आदी हो चुके हैं। ऐसे लोग दूसरों की मेहनत खाने के आदी हो चुके हैं। रिसर्चर रिसर्च करके देता है, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख के देता है, प्रोड्यूसर इनको अरेंज कर देता है, गेस्ट ये सिर्फ अपना थोबड़ा पेंटिंग शेंटिंग करा के बैठ जाते हैं और कभी ये एंगलिंग करते हैं प्रोग्राम में, कभी फ्रेमिंग करते हैं, कभी किसी के हक में टिल्ट हो जाते हैं, कभी किसी को हवाले से सख्त रवैया अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक इन्होंने चापलूसी की होती है सियासतदानों की, ताकतवर लोगों की। तो माशरे में इनकी एक क्रेडिबिलिटी तो नहीं कहूँगा मैं, एक नाम तो बना ही होता है और उस नाम को कैश कराते हुए ये अपने भी मफादात हासिल करते हैं और इर्द गिर्द अपने सेठों के मफादात भी हासिल करते हैं और अपने इर्द गिर्द दोस्तों को भी अपनी उस सीनियरिटी का फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। शऊर इनके नज़दीक बदतमीज़ी है, सवाल उठाना इनके नज़दीक बदतमीज़ी है और ये रवादारी के नाम पर आइंदा आपने धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये रवादारी के नाम पर अपने फ़ायदा उठा लेते हैं और दूसरों को ये बदतमीज़ कहते हैं।